चलिए खबरों में बात कर लेते हैं उत्तर भारत के पौराणिक तीर्थ स्थल सोरोशकूर क्षेत्र की, जहां स्थित कुंड में गल जाती हैं अस्थियां। हजारों साल से इस कुंड में रोजाना सैकड़ों तीर्थयात्री अपने परिजनों का अस्थि विसर्जन करने आते हैं। मान्यता है कि इस कुंड में डाली गई अस्थियां 72 घंटे में रेणु रूपेन में इस कुंड में समाहित हो जाती हैं। इस घटना को लेकर एक पौराणिक कथा वराह पुराण के अनुसार दैत्य हिरण्याक्ष जब पृथ्वी का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक रसातल में ले गया तो पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु वराह अवतार धारण कर हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को मुक्त कराया। तब इसी भूमि सोरोशकूर क्षेत्र में उन्होंने अपने नखों से इस कुंड की खुदाई की। तभी से इस कुंड को वरदान है, कोई भी अपने परिजनों की मृत्यु के बाद इस कुंड में अस्थि विसर्जन करेगा तो वो अस्थि इस कुंड में गल जाएगी। क्या नाम है आपका? मैं उमेश पाठक सोरोशकूर क्षेत्र का स्थानीय निवासी हूँ। पाठक जी, सोरोशकूर क्षेत्र तीर्थ स्थल है, बारह भगवान की मोक्ष स्थली है। आज हम बारह भगवान की जो मोक्ष स्थली है सोरोशकूर क्षेत्र, उसके महत्व के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। क्या इसकी महिमा है और क्या सोरोशकूर क्षेत्र के बारे में प्रचलन में है और क्या प्रसिद्ध है, ये सारी बातें जानकारी आप हमें जी, सोरोशकूर क्षेत्र कल्प तीर्थ है। कल्प का आशय यह है कि 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पूर्व से सोरोशकूर क्षेत्र का अस्तित्व है भारतीय कालगणना के अनुसार। इस कल्प में तो उस समय भगवान वराह का प्राकट हुआ, पृथ्वी का भगवान वराह ने उद्धार किया। उस समय से यहाँ ये तीर्थ स्थापित है। तो यहाँ भगवान वराह के द्वारा जो कुंड की बात है, जो वराह कुंड या आदि गंगा या हरिपदी, कई नामों से इसको जाना जाता है। तो ये जो कुंड है, इसमें अस्थियों के विसर्जन का महत्व है। यहाँ 3 दिन में अस्थियाँ गल जाती हैं। उसके पीछे कारण ये है कि भगवान वराह ने जब इस कुंड को स्थापित किया था, ये उससे पूर्व भी था ब्रह्म पुराण की कथा के अनुसार। तो ये फिर काफ़ी चीज़ें मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। ऐतिहासिक काल में राजा वेणु चक्रवर्ती जो हुए हैं, उन्होंने सोरोशकूर क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था। जो चालुक्य के हरित देव के पुत्र थे, तो सोलंकी चालुक्य वंश की ये राजधानी है और 5 बार ये सोलंकी चालुक्य वंश की राजधानी रहा है। मौर्य काल में भी सोरोशकूर क्षेत्र राजधानी रहा और मेनेंडर का आक्रमण भी यहाँ हुआ। उस समय यहाँ कई बहुमंजिले भवन थे, उनको ध्वस्त किया गया। फिर 1245 में यहाँ खिलजी का आक्रमण हुआ। 1245 से पूर्व 1245 का तो यहाँ शिलालेख है सीताराम मंदिर में, उससे ये प्रकट होता है कि उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। मौर्य काल में हुणों का पराजय का यहाँ विवरण मिलता है, चंद्रगुप्त के समय का। और पृथ्वीराज चौहान का भी उसमें पृथ्वीराज रासों में विवरण है। अकबर जिन दिनों आगरा रहते थे तो वो यहाँ से गंगाजल अपने लिए पीने को मंगवाते थे। तीर्थ यात्रियों के आने के विवरण यह है कि यहाँ शंकराचार्य जी आए थे। रत्नवट यहाँ पर है। बहुत चीज़ें हैं जो सोरोशकूर क्षेत्र की। और कपिल जो सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं, उनकी तपस्थली रहा है ये सोरोशकूर क्षेत्र। और अंग्रेजी काल में 1857 में यहाँ के 9 लोग शहीद हुए थे। मैंने कई बार इस विषय को उठाया है कि उनके नाम का एक शिलापट्ट कहीं भी स्थापित हो, वो आज तक नहीं हुआ है। मैंने 2007 में एक नगर पालिका को पत्र दिया था, जिसमें मैंने ये मांग की थी। तो इस तरह से सोरोशकूर क्षेत्र तीर्थ के दृष्टि से और विश्वकवि गोस्वामी नंददास और गोस्वामी तुलसीदास जी का ये जन्म स्थान है। रत्नावली माता का यहाँ पास में ही गांव था बदरिया, जो 1657 में बाढ़ आई, उसमें वो नष्ट हो गया था। तीर्थ यात्रियों में बहुत पुरातन काल से यहाँ यात्री आते रहे हैं। कभी भी जब लोधी का काल हुआ, उस समय जैसे जो आक्रमण के समय रहे सोरोशकूर क्षेत्र में, उन समय उन सब चीज़ों को बाधा पहुंची, जिसके कारण से वो यात्रा बाधित हुई। तो इस तरह से सोरोशकूर क्षेत्र एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पौराणिक सांस्कृतिक नगर है और आज भी इसकी महिमा और महत्ता के लिए सभी लोग जानते हैं, स्वीकारते हैं। नमस्कार।